वो इक्वल नहीं आएगा। अब क्या आएगा ये हमको नहीं पता। गारंटी 100% गारंटी है कि इस टॉपिक को डिब्बे में बंद कर दीजिए, वरना मान जाएगा। तो ये फॉर्मूला है नेचर ऑफ द रूट को फाइंड करने का। फिक्स है कि एग्जाम में इस बार बोर्ड में आने ही आने हैं, वो सबकी वीडियो देखने के लिए आप फॉलो करते रहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ द रूट। क्लास 10 का ये टॉपिक, जैसा कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, इस बात की गारंटी 100% गारंटी है कि इस टॉपिक से आपका बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। 100% गारंटी मैं ले रहा हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। और अब देखते हैं, समझते हैं क्या है नेचर ऑफ द रूट। क्लास 10 का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई भी ऐसा बोर्ड का एग्जाम नहीं है क्लास 10 का किसी साल का जिसमें ये ना आया हो। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि नेचर ऑफ द रूट के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो आइए देखते हैं। तो आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, जिसमें सबसे पहले x² हो, उसके साथ कोई गिनती लिखी हो, प्लस या माइनस कुछ भी लगा हो, फिर x की पावर 1 वाला टर्म हो, फिर यहाँ पर c, यहाँ पर x की पावर कितना हो? 0, इक्वल टू में 0 होना चाहिए। x की पावर 0 का मतलब सब लोग जानते हैं, x की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0, दुनिया का कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 कितना होता है? 1। तो c इंटू 1 यहाँ पर c लिख देते हैं। तो कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है जिसमें x² वाला टर्म है, x की पावर 1 वाला टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है जिसमें कोई भी x वेरिएबल नहीं आता हो, तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जरूरी नहीं है कि x² बाद में लिख दिया और bx पहले लिख दिया, bx प्लस ax² प्लस c ऐसा लिखा हो तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक जो पावर होती है, वेरिएबल की जो पावर होती है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे कि ये x पावर 2 है, डिक्रीजिंग मतलब घटते क्रम में होनी चाहिए, 2, 1 और 0। तो ये हमारे सामने क्या लिखी है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a, b और c कुछ भी हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकते। ठीक, तो एक इक्वेशन लिख दी जाए, x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a की वैल्यू क्या होती है? a की वैल्यू हमको अगर फाइंड कर, कोई पूछ ले कि इस इक्वेशन में a की वैल्यू क्या होती है, तो x² के साथ जो कुछ भी लिखा होता है वो होती है a की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन एक आवारा नंबर है जो हर जगह लिखा रहता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है 1। 1 तो हर जगह लिखा है, तो x² के साथ क्या लिखा है? 1। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 1। b की वैल्यू क्या होती है? b की वैल्यू x के साथ जो कुछ भी लिखा होता है, x को छोड़कर x के साथ जो कुछ भी लिखा होता है साइन के साथ वो ले लिया जाता है, ये है b की वैल्यू। और c क्या होता है? c जो कांस्टेंट टर्म, बेचारा इसके साथ कोई x नहीं है, इसके पास कोई x ही नहीं है, तो एक ऐसा टर्म हुआ कांस्टेंट टर्म। c क्या है? 4। तो और सारे नंबर साइन के साथ, अगर यहाँ मान लीजिए -4 होता तो यहाँ c के सामने क्या लिखा जाता? -4। यहाँ पे अगर -4 होता तो क्या लिखते हैं? b की जगह पे -4। तो a b c जो लिया जाता है वो साइन के साथ लिया जाता है, ये बात ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में हम लोग रखेंगे। और x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? 1 लिखा है। अब a b c की वैल्यू पता चल गई। अब नेचर क्या होता है, रूट का नेचर क्या होता है? अभी सिर्फ ये देखिए कि a b c की वैल्यू। अब 8th क्लास का एक छोटा सा टॉपिक उठाते हैं, फैक्टराइजेशन, क्योंकि सबको आता होगा। x² प्लस 4x, यही ले लेते हैं क्वेश्चन, 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर क्या? फैक्टर तो सब लोग जानते ही होंगे, उम्मीद है कि वो 10th क्लास के बोर्ड बहुत करीब है, फैक्टर तो आता ही होगा। तो दो ऐसे नंबर ढूंढना है, मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए और ऐड करें तो भी 4 आ जाए। तो टर्म क्या है? 2 + 2। इसका जल्दी जल्दी फैक्टर कर देते हैं। यहां तक। अब इसके बाद देखते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अच्छा, x के फैक्टर मतलब x के आंसर, ठीक है, x के फैक्टर ये हो गए। और ये जो x आया है, ये वैल्यू होती है वैल्यू। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन जैसे 2x + 3 = 5, इसमें x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे x का आंसर आएगा, कोई नंबर आएगा, x का आंसर जो भी आए, x का आंसर। लेकिन यहाँ पे 2 आंसर क्यों आए हैं x के? 2 आंसर इसलिए आए हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए, क्योंकि यहाँ पर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 2 आंसर आए हैं। अगर ये
कैसे पहचानेंगे कितने आंसर आएंगे? देख के ही, इक्वेशन देख के ही हम लोग बता देंगे कि कितने आंसर आएंगे। क्या आएगा वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, लेकिन कितने आंसर आएंगे वो तो इक्वेशन देख के पता चल जाएगा। जैसे कि ये इक्वेशन लिखी है आपके सामने 2x + 5 = 3। इसमें जो वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल क्या है? x है। वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की? 1 है। तो इसका जो आंसर आएगा x का एक आंसर आएगा। ठीक है, अगर मेरे सामने इक्वेशन लिखी है 5x3, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, फिर भी इसका आंसर कितना आएगा? x की मैक्सिमम पावर कितनी है? x की मैक्सिमम पावर है 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आने वाला, आंसर कितने आएंगे? x के कितने आंसर आएंगे? 2। एक मेरे सामने इक्वेशन लिखी है 4x3। अब इस पूरे सवाल में, पूरे क्वेश्चन में x की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। तो आंसर x के कितने आंसर आएंगे? 3। तो क्वाड्रेटिक मतलब 2, मैक्सिमम पावर कितनी? 2। तो x के कितने आंसर आएंगे? 2। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे उसके कितने आंसर आएंगे? 2। लेकिन ये जो आंसर आते हैं वहां पे हम लोग x की वैल्यू नहीं कहेंगे, x की वैल्यू को कहते हैं रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आंसर आते हैं x के, उसको कहते हैं रूट्स। एक रूट का नाम होता है, कुछ भी आए उसका नाम होता है अल्फा, और दूसरे रूट का नाम होता है बीटा, कोई भी रख सकते हैं। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो आंसर आता है उसका क्या नाम होता है? रूट्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद रूट क्या आया? -2 और -2। तो जो हम लोग नेचर, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ द रूट, उसमें हम लोग ये देखेंगे जो रूट आएगा बिना इक्वेशन को सॉल्व किए रूट कैसा आने वाला है, मतलब x के आंसर कैसे आने वाले हैं। दोनों देखिए यहाँ पर दोनों गिनती कैसी हैं? सेम है। तो यही हमको चेक करना है, बिना सॉल्व किए पहले ही कोई बता दे कि इसके आंसर सेम गिनती आएंगे कि अलग अलग गिनती आएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अलग अलग आंसर आएगा। x² + 5x + 6। जल्दी जल्दी इसका फैक्टर कर देते हैं। अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे रूट्स क्या आए? -2 दोनों गिनती सेम, दोनों रूट्स कैसे? सेम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमारे रूट कैसे आए? एक आया -3, एक आया -2। तो रूट क्या आएगा ये हम नहीं बता पाएंगे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं। रूट कैसा आएगा, दोनों सेम आएंगे या दोनों अलग अलग आएंगे, ये हम बता लेंगे टॉपिक पढ़ने के बाद। अगर कोई पूछे रूट कैसा आएगा तो वो तो हम बता लेंगे, लेकिन रूट क्या क्या आएंगे उसके लिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आएगा? -3 -2 आएगा, लेकिन अलग आएंगे या सेम आएंगे, इसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, आप ये बताने जा रहा हूं मैं आपको टॉपिक कि बिना सॉल्व किए कैसे हम लोग पता कर लेते हैं कि रूट सेम आएंगे कि रूट इक्वल आएंगे। तो एक फॉर्मूला है d = b² - 4ac, और d का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। d का नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। तो BAC, पहले इस वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है? नेचर ऑफ द रूट फाइंड करने का। इसको डिब्बे में बंद कर दीजिए वरना भाग जाएगा। तो ये फॉर्मूला है नेचर ऑफ द रूट को फाइंड करने का। अब थोड़ा रब करना पड़ेगा, तो इसके रूट आप याद रखिएगा। -2 है, इसको रब करते हैं। ठीक, और नेचर पहले बिना सॉल्व किए देखते हैं क्या बता पाएगा। इसके आंसर इधर लिख देते हैं छोटे छोटे, x = -2 और x = -2। ठीक, सेम आए हैं तो बिना सॉल्व किए। तो इसके लिए हमको d निकालना होगा, d फाइंड करना होगा। d में क्या क्या है? ABC। ये ABC क्या है? थोड़ी देर पहले ही ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले x की पावर 2 फिर 1 फिर यहाँ कोई पावर नहीं, तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर क्या फाइंड करते हैं? a। इसमें a कितना है? x² के साथ जो कुछ भी लिखा है वो है क्या? a। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है? 1। b कितना है? b कितना है? x के साथ जो कुछ भी लिखा है साइन के साथ वो है b, और अकेली गिनती क्या है? कांस्टेंट टर्म 4। ठीक, अब क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। d = b² - 4ac। क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। फाइंड नेचर ऑफ रूट, ये नहीं कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट, फाइंड नेचर ऑफ द रूट, दोनों में अंतर है। b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 4² - 4, इन सब के बीच में क्या लगा है? मल्टीप्लाई। a की वैल्यू कितनी है? 1, c की वैल्यू कितनी है? 4। 4 का स्क्वायर 16 - 4 4 जा 16 = 0। d की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो क्या अभी एक और ये भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके आंसर याद रखें हम लोग। x = -3 और x = -2 अलग अलग आए थे। क्वेश्चन क्या है? वही सेम, फाइंड नेचर ऑफ रूट। फाइंड नेचर ऑफ रूट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोग बने रहे वीडियो में लास्ट तक।
रूट, ठीक है। देखते रहें, फॉलो करते रहें, और हम लोग लास्ट में देखिए कितने आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा नेचर ऑफ द रूट का। और ये बात की गारंटी पहले ही है कि इस टॉपिक से आएगा ही आएगा 100%, इस बात की गारंटी है, ठीक। सेम प्रोसेस नेचर ऑफ रूट को फाइंड करने का। सबसे पहले कंपेयर करते हैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और a इक्वल टू कितना आया, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी लिखा है वो है a, x के साथ कुछ भी लिखा है वो है b 5, और अकेला कांस्टेंट टर्म वो क्या है c 6। अब वही अपना डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 हो जाए 24, इक्वल टू कितना आया 1, d की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ पे d देखिए, d 0 से ज़्यादा है तो क्या लिख देंगे, ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे देखिए कितना आ गया, d इक्वल टू 0। यहाँ पे d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आई है, यहाँ पे d की वैल्यू 0 आई है। तो एक रिजल्ट सामने निकल के आया, जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, रूट का नेचर क्या होगा, रूट आर रियल। अच्छा, रियल कहाँ से आ गया, ये एक रियल नंबर है, ये जो रूट इसके आए हैं ये एक रियल नंबर है, इसलिए क्या, रूट आर रियल एंड इक्वल। देखो पहले ही बताया था, हम लोग ने पहले भी सॉल्व करके देखा है, इसके रूट इक्वल आ रहे हैं। तो देखिए बिना, जब भी d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करिए, और d की वैल्यू अगर 0 आ जाए, d की वैल्यू जैसे ही 0 आए, आप बिना सॉल्व करे बता दीजिए कि जो इक्वेशन है आपकी, इसके रूट सेम आने वाले हैं, इक्वल आने वाले हैं, और रियल नंबर है, ठीक। अब अगर d की वैल्यू कभी भी किसी भी क्वेश्चन में d की वैल्यू फाइंड करिए और वो क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, 0 से ज्यादा आ जाए, उसका आंसर, d का आंसर क्या आ जाए, 0 से ज्यादा आ जाए, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, 100, 200, 400, 420 कुछ भी आ जाए, लेकिन पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, d ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो आप कह दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे कह दीजिए, ये इक्वेशन जो है, इसका जो आंसर आने वाला है वो इक्वल नहीं आएगा। अब क्या आएगा ये हमको नहीं पता, लेकिन इतना बात कंफर्म है कि इसका जो आंसर आने वाला है वो दोनों आंसर अलग अलग आएंगे। आप एकदम बिंदास बोल दीजिए, रूट आर रियल, क्योंकि ये गिनती आएगी, रियल नंबर आएगा, इसलिए रियल। रूट आर रियल एंड अनइक्वल, इतना आसान है, अनइक्वल या और डिस्टिंक्ट भी कहते हैं अनइक्वल को, TINCT। रूट आर अनइक्वल और डिस्टिंक्ट, या तो अनइक्वल कह दीजिए या डिस्टिंक्ट कह दीजिए, दोनों बात ही की। अब एक केस और बच्चा, क्या कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें d की वैल्यू नेगेटिव नंबर आ जाए, 0 से कम आ जाए, d का आंसर ये तो 0 आ जाएगा, तो आप ये बोल देंगे 0 से ज्यादा आ जाएगा, और कुछ सॉल्व करते करते ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि बहुत कम मिलेगा आपको, d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, उसका आंसर, d का आंसर नेगेटिव नंबर आ जाए कुछ, मान लीजिए सॉल्व करते करते d इक्वल टू -6 आ गया, d इक्वल टू -420 आ गया, d इक्वल टू दफा 302 आ गया, ठीक। तो इस तरह से अगर नंबर आ गया, माइनस में आ गया, कुछ भी नंबर, -1 ही क्यों ना आ जाए 0 से कम, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, तो आप क्या कह देंगे, रूट अब रियल नहीं होगा, रूट आर इमेजिनरी एंड रूट आर इमेजिनरी कह देंगे बस, रूट आर इमेजिनरी। डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए तो क्या कह देंगे, रूट आर इमेजिनरी, एक इमेजिनरी नंबर आएगा। इसके ऊपर पूरा एक धाराचार फॉर्मूला होता है जो आपको अगली वीडियो में या नेक्स्ट आने वाली वीडियो में समझ में आएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो रूट इमेजिनरी क्यों हो जाता है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है, आप अगला जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो इसलिए वीडियो को फॉलो करते रहें और देखते रहें, क्योंकि एग्जाम का टाइम एकदम करीब आ गया है। छोटे छोटे टॉपिक जो एकदम ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे धारा 4 का फॉर्मूला और भी PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इस पे आए हुए हैं। ये एकदम मस्ट है कि यहाँ पे कोई नंबर दे दिया, m दे दिया और पहले ही बता दिया कि इसके रूट इक्वल हैं, इसके रूट एक इक्वेशन दे दिया और यहाँ पे 6 ना लिख के m लिख दिया। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे m लिख दिया मान लीजिए और कह दिया कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं, तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सब देखने के लिए वीडियो को फॉलो करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट कर लें और इसको फॉलो करते रहें। ये है पूरा आपका चार्ट, तो शॉर्ट नोट की तरह से इसको लिख लें, ठीक है। इसी तरह के शॉर्ट नोट्स पाने के लिए आप लोग फॉलो करते रहें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।